3 दिन पूर्व हुई हत्या का आज पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया गया। एक ही मामले में हरदा के 2 थानों को सफलता मिली है। दरअसल मृतक हरदा के बस स्टैंड का निवासी है, जिसकी हरदा के सिटी कोतवाली थाने में हत्या के एक दिन पूर्व 30 अगस्त को परिवार वालों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू की थी। 31 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई कि खेड़ी महमूदाबाद स्थित नाले में राहुल की लाश मिली है, जो कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेंका गया था, जो कि थाना सिविल लाइन पुलिस के कार्य क्षेत्र में आता है। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन प्रभारी राजेश साहू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पुलिस को कामयाबी मिलने में शहर से मुख्य चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे का बड़ा योगदान रहा। शक के आधार पर आरोपी जितेंद्र निवासी बस स्टैंड उम्र 22 वर्ष पूछताछ थाने में लाया गया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी और मृतक राहुल के बीच दोस्ती थी। मृतक द्वारा आरोपी के परिवार संबंधी टिप्पणी करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसमें आरोपी ने राहुल को सब्जी काटने वाले चाकू से घायल कर दिया और लोहे की प्लेट से सर पर हमला किया, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी द्वारा सबूत मिटाने के लिए राहुल के शव को कपड़े की गठरी बनाकर बोरी में भरा गया और अपनी स्कूटी पर वारदात की जगह से करीब 4 किलोमीटर दूर नाले में कचरा फेंकने के स्थान पर रात्रि 3 बजे फेंक कर आया। सारा मामला हरदा में लगे सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गया, जिससे पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। है बस स्टैंड का रहने वाला है और फिर हमने उसकी जो मोबाइल था उसके साथ नहीं मिला और उसकी बॉडी जो है उस पर उसके कपड़े नहीं थे। हमने उसके मोबाइल को कॉल डिटेल्स निकाली। उसके जो कुछ दोस्त थे, सभी दोस्तों को सबने पूछताछ करी, इंटरोगेशन किया, तो उसमें एक व्यक्ति है जो जिसका नाम है जितेंद्र उइके, उससे भी पूछताछ करी। उसकी भी उम्र 22 साल की है और उसकी कुछ चीज़ें ऐसी बात थी जो पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था और उसके बयानों में कंट्राडिक्शन आ रहे थे। फिर हमें कुछ फुटेज ऐसी मिली जो रात को 3:30 बजे वो अपनी स्कूटी से बाहर निकला और उसमें आगे स्कूटी पर एक बोरी थी। जब हमने उस फुटेज के आधार पर और कॉल डिटेल्स के आधार पर उससे फिर पूछताछ करी तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने अपने घर में ही जो मेरा जिम करता हूँ, सुबह से शुरू करता हूँ जिम, और शाम को हम लोग बैठे हुए थे और साथ में दारू पी और दारू पीने के बहकने में कुछ चीज़ें राहुल कहार ने उसकी बहन के बारे में बोला था, जो उसकी ताऊ की लड़की है, कि मुझे वो संबंध बनाना चाहती है। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बहन ऐसी नहीं है। और इसी बात पर से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उस पर से उसने जो प्याज काटने का चाकू पहले उससे मारा, फिर उसके बाद जिम की एक प्लेट थी 10 किलो की, उसके सिर पे मारी 2 बार, जिससे उसकी वहीं डेथ हो गई। फिर रात को इसने 3 बजे करीब घर से उठा और उसको बॉडी को लेकर स्कूटी से वहाँ नाले तक, जो 4-5 किलोमीटर दूर है, हरदा शहर से दूर है, उसको वहाँ पे छुपा दिया। मृतक के जो परिवार वाले हैं उनको बॉडी सबसे पहले प्राप्त हुई थी? मृतक के परिवार वालों ने बताया था कि 6 बजे निकला था और हमने ढूंढते रहे। हम कुछ लोग हैं जैसे बाबा के पास गए, माता जी जिनको आती हैं उनके पास गए, मतलब सभी जगह गए वो। फिर जब उन्हें नहीं मिला तो 12:30 बजे करीब थाना सिटी कोतवाली में उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट कराई थी। जहाँ बॉडी मिली वो थाना सिविल लाइन है और जहाँ उन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट कराई थी वो 12:30 बजे है। फिर उन्हीं में से किसी ने बताया कि अगर आप कहीं ढूंढोगे, वहाँ जाओगे तो आपको मिलेगा। तो उन्हें कुछ बंधी हुई बोरी मिली थी और उनको शक हुआ, तो तब पुलिस को सूचना दी तो उनके सामने पुलिस ने कार्रवाई करी। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के हरदा से ब्यूरो रिपोर्ट।